हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो रोशन आनंद सर है उनका सेट कराने वाला हूं। आज बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस 4 है। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न, कोशिका झिल्ली का तरल किरमिर नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। कोशिका झिल्ली का तरल किरमिर नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगर और निकोलसन। सिंगर व निकोलसन। दोस्तों, आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में पाया जाने वाला अवशेषी अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में पाया जाने वाला अवशेषी अंग नहीं है। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी जो है अवशेषी अंग नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कि डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला कवक है। डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला कवक है। तो डबल रोटी के निर्माण में इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैकरोमाइसेज। सैकरोमाइसेज ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, सैकरोमाइसेज यानी कि प्रयोग किए जाने वाला कवक है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया होती है। तो निषेचन की जो क्रिया है वो होती है मतलब अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अनानास का खाने योग्य भाग है। अनानास का खाने योग्य भाग है। तो अनानास का जो खाने योग्य भाग है वो है परिदल पुंज। परिदल पुंज ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किसे मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। कि निम्न में से किसे मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंगो बाइलोवा। जिंगो बाइलोवा। जिंगो बाइलोवा को जो मतलब मेडन हेयर ट्री कहा जाता है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कि बौने पौधे को लंबा करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आगे प्रश्न है CD4 काउंट परीक्षण किया जाता है। CD4 काउंट परीक्षण किया जाता है। तो CD4 काउंट परीक्षण कब किया जाता है। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा रोगी के प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने के लिए। रोगी के प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। दोस्तों, आगे प्रश्न है निम्न में से किसके कारण अस्थि कैंसर होता है। निम्न में से किसके कारण अस्थि कैंसर होता है। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा स्ट्रांसियम 90 के द्वारा जो है कि यानी कि अस्थि कैंसर होता है। दोस्तों, आगे प्रश्न है किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि उन्हें न छोड़ा जाए तो वे शहद देगी किंतु छेड़ा जाए तो काट कर मार डालेगी। यानी किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है और कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वह शहद देगी किंतु छेड़ा जाए तो काट कर मार डालेगी। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अलीवर्दी खान ने किया था। अलीवर्दी खान ने इसका किया था। दोस्तों आगे प्रश्न कि किस सिख गुरु की चेचा के कारण मृत्यु हुई थी। यानी किस सिख गुरु की चेचक के कारण मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन को चेचक के कारण मेरी मृत्यु हुई थी, गुरु हरकिशन। दोस्तों, आगे प्रश्न कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया था। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बांग्ला भाषा में किया था। बांग्ला भाषा में किया गया था। दोस्तों, आगे प्रश्न है क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किसने किया था। क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किसने किया था। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौम्येंद्र नाथ टैगोर ने किया था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर किया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर किया गया था। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में किया गया था। दिल्ली में किया गया था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि पेरिस की संधि कब हुई थी। पेरिस की संधि कब हुई थी। तो पेरिस की जो संधि है उस 1783 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान मिला है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान मिला है। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा धौलावीरा में मिला। धौलावीरा से मिला है। दोस्तों, आगे प्रश्न है गुप्त वंश के शासकों में पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए। गुप्त वंश के शासकों में पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न के निम्न में से कौन
सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे? निम्न में से कौन सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा शेख शिहाबुद्दीन। शेख शिहाबुद्दीन इसके संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि शिवाजी के प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? शिवाजी के प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर ए नौबत। सर ए नौबत होता था। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अस्थाई सेना बना रखी थी इसलिए सैन्य कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा योगेंद्र शुक्ल पर चला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है 22 नंबर, दी गई 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है जबकि दर्पण को एमिन की स्थिति में पर रखा जाता है? ये रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग सोल्व कर दीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे भी प्रश्न जो रीजनिंग का है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 864। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे भी रीजनिंग का प्रश्न है तो 24 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए GHJM। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे भी रीजनिंग का प्रश्न तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न इंग्लिश का है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल क्वेश्चन टैग्स, यानी क्वेश्चन टैग का प्रश्न है। आप लोग अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो आप लोग पढ़ लीजिए। तो 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए RU लगेगा। यू आर नॉट श्योर RU इसका क्वेश्चन टैग हो गया, यानी कि लास्ट में क्वेश्चन टैग जुड़ता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द बोर्ड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो ही हैज वन द मेडल फॉर द 20th टाइम। तो इसका यानी कि 27 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12th इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे भी मतलब इंग्लिश का प्रश्न है तो 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेंट्योर। देखिए इसमें लगता है कि देखिए जो उत्तर है उसको यानी कि मतलब हल्का ज़्यादा डार्क कर दिए हैं तो इसका मेंट्योर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दोस्तों आगे 29 नंबर पर चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि डेप्थ का एंटोनिम मतलब होता है उल्टा, डेप्थ का एंटोनिम होगा एसेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि क्रैक समवन ऑफ मीन्स टू मेक समवन लाफ, तो यानी कि ये भी इंग्लिश का प्रश्न है तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टू क्रिटिसाइज समवन। ऑप्शन नंबर ए टू मेक समवन लाफ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 31 नंबर प्रश्न इंग्लिश का प्रश्न है तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन में देखिए इंग्लिश का प्रश्न पहले से ही मतलब डार्क किया हुआ है ताकि मतलब सेट मारने में परेशानी ना हो। दोस्तों आगे 32 नंबर इंग्लिश का भी प्रश्न है तो इसका जो यानी कि हो जाएगा कि वाट अ स्मॉल वर्ड फाइंड द करेक्ट अपोजिट मीनिंग। तो 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द वर्ल्ड इज वेरी लार्ज। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे भी इंग्लिश का प्रश्न है तो 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइन का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है देयर इज तो खाली स्थान की जगह क्या भराएगा, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सम भराएगा। ऑप्शन नंबर बी सम भराएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 35 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया था। दोस्तों आगे प्रश्न निम्न में से किस वाद में प्रस्तावना के विषय में यह कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है? दोस्तों 36 नंबर प्रश्न का जो दोस्तों 35 नंबर प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है
13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है, निम्न में से किस वाद्य में प्रस्तावना के विषय में यह कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है? दोस्तों 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में कहा गया था। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश है कि पूर्णतः राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों का आदेश है कि पूर्णतः राज्य निधि में पोषित जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? दोस्तों 37 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15 के सेकंड में कहा गया, 15 के सेकंड में कहा गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न कि मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? दोस्तों 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 47 में किया गया, अनुच्छेद 47 में किया गया है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न, किस वर्ष भारतीय वन सेवा IFS की तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया है? किस वर्ष भारतीय वन सेवा IFS को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1966 में बनाया गया है। दोस्तों आगे प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय के उपबंध में किए गए हैं? यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय उपबंध में किए गए हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 10 में किया गया, भाग 10 में किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न, अनुच्छेद 243 घ के पंचायतों में आरक्षण से संबंधित निम्न में से कौन सा प्रावधान गलत है? यानी कि अनुच्छेद 243 घ में पंचायतों के आरक्षण से संबंधित निम्न में से कौन सा प्रावधान गलत? यानी कि प्रावधान गलत कौन सा है? बाकी सब मतलब एक ठो गलती होगा, बाकी 3 ठो सही होगा, तो गलत को छांटना है। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछता है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है, ये सही है, ये सही है। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे है कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला संसद के सविवेक पर है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत है। और बाकी आगे ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, आगे सही है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि प्रायोगिक स्तर पर EVM का प्रयोग पहली बार कब किया गया? प्रायोगिक स्तर पर EVM का प्रयोग पहली बार कब किया गया? 43 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1998 में किया गया, 1998 में किया गया। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों आगे प्रश्न कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है उसे कहा जाता है? प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है उसे कहा जाता है। दोस्तों 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन फोटोन कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक होता है? ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक होता है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक SI मात्रक होता है वाट मीटर स्क्वायर। इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग तापों में रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है जिसे ताप विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रभाव को कहते हैं। यानी कि जब भिन्न भिन्न धातुओं में तारा के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ के संधियों को अलग अलग तापों पर रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है जिसे ताप विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रभाव को कहते हैं कि लंबा चौड़ा खाली लेंदी मतलब प्रश्न को बना दिया है, कोई भारी प्रश्न नहीं है। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
सीबेक प्रभाव, सीबेक प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सीबेक प्रभाव। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है क्योंकि, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है क्योंकि, तो क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल के साथ 5 डिग्री कोण बनाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि क्षारीय संचायक सेल में होता है, क्षारीय संचायक सेल में होता है, तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा कि क्षारीय संचायक सेल में कांच के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि विद्युत घंटी, डायनेमो आदि के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत घंटी, डायनेमो आदि के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अपरूप के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। अपरूप के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें, तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक गुण के समान एवं भौतिक गुण भिन्न। रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि वर्ष 1904 में ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1904 में ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत किया गया था, तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चैबरलिन तथा माल्टन प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि एलबुर्ज व जैग्रोस पर्वतों के बीच स्थित अंतर पर्वतीय पठार है। एलबुर्ज व जैग्रोस पर्वतों के बीच स्थित अंतर पर्वतीय पठार है, तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ईरान का पठार ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित किया गया। तो दोस्तों यहाँ से 2 प्रश्न बन गया कि एडम स्मिथ की किताब का नाम क्या है, तो द वेल्थ ऑफ नेशन। प्रश्न ये कहता है कि कब प्रकाशित किया गया, तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1776 ईस्वी में प्रकाशित किया, 1776 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था, तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने दिया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउर केरला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए हैं। मतलब किस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउर केरला इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह सब स्थापित किया गया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मूल्य वर्धित कर VAT सबसे अंत में किस राज्य में लागू किया गया। मूल्य वर्धित कर VAT सबसे अंत में किस राज्य में लागू किया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में लागू किया, सबसे अंत में लागू किया गया। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि GST परिषद संरचना के गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होनी चाहिए। GST परिषद संरचना के गतिपूर्ण कोरम कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होनी चाहिए, तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा 50% होना चाहिए, 50% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि ए और बी ने क्रमशः 441 अंक और 558 अंक प्राप्त किए, तो यदि बी को 62% अंक मिले और मिले तो ए द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत है। दोस्तों आप लोग से एक गुजारिश ये करना चाहेंगे कि मैथ का प्रश्न यहाँ पर सोल्व नहीं होगा, लेकिन आप लोग से एक गुजारिश करना चाहेंगे कि आप लोग परसेंटेज जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि हर बार हर सेट में ये देखा जा रहा है कि परसेंटेज से और रेशियो और प्रोपोर्शन से प्रश्न ही आ रहा है। इसके अलावा प्रश्न मतलब न के बराबर आ रहा है, लेकिन ये दोनों से मतलब प्रश्न आ रहा है। ये दोनों आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। दोस्तों 62 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 49 इसका उत्तर हो जाएगा। 63 का जो आंसर हो जाएगा, मैथ का प्रश्न आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, तो 63 का जो प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
99,962 है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है 64 का प्रश्न उत्तर है। 64 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 10.5% ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों आगे प्रश्न ये भी मैथ का प्रश्न 0, 2 और 4 द्वारा बनी वृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों 65 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी 222 होगा, इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न जो है जो मैं भी मैथ का प्रश्न है, एक वस्तु में विक्रय तथा क्रय इतना अनुपात का है, लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। तो परसेंटेज आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जरूर पढ़ के जाइएगा, और थोड़ा सा अगर हो सके तो लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस भी पढ़ के जाइएगा। एकदम बिल्कुल आप हैंड एंड स्पीड 4 चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का पूरा बेड़ा पार है, और बोर्ड मार्क्स तो पढ़े ही होंगे। तो दोस्तों 66 का जो उत्तर हो जाएगा, 66 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 40% इसका उत्तर हो जाएगा। और मैथ का क्वेश्चन इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसको जरूर सोल्व कीजिएगा। दोस्तों 67 जो है भी मैथ का प्रश्न 67 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न सरलीकृत करें, सरलीकृत कर लीजिएगा तो 68 का उत्तर हो जाएगा 4 इसका आंसर आएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है 69वां प्रश्न। 69वां प्रश्न जो है भी मैथ का प्रश्न है, इसकी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 69 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए 12.5% के बराबर, 12.5% के बराबर है। आप लोग सोल्व जरूर करिएगा दोस्तों, मैथ का प्रश्न आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो 70 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन का है। सोचिए चीन का है जो मतलब नंबर 1 पे सूती वस्त्र उत्पादन में है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि देहरादून और हरिद्वार स्थित है, देहरादून और हरिद्वार स्थित है। तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा लघु हिमालय और शिवालिक के बीच, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान है। तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर बीकानेर है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि असत्य का चयन करें, सत्य का नहीं असत्य का चयन करना है। तो दोस्तों 74 का जो है यानी कि तपोवन बिहार ये असत्य है, तपोवन बिहार में नहीं है, बाकी तातापानी छत्तीसगढ़ में सही है। लेकिन इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि असत्य को चुनना है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इंद्रावती नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1784 वर्ग किलोमीटर में, 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों आगे प्रश्न कि बिहार की कौन सी नदी करनाली और शिखा के नाम से जाना जाता है। बिहार की कौन सी नदी करनाली और शिखा के नाम से जाना जाता है। तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों घाघरा नदी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवित्री की है। मैं निर्भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवित्री की है। दोस्तों 78 का सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा का है, महादेवी वर्मा का है। दोस्तों आगे प्रश्न है किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है। किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन को नहीं कहा जा सकता, नागार्जुन को नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों आगे प्रश्न है उसकी माता जी बीमार है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। उसकी माता जी बीमार है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अपने आप यह काम सीख लूँगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप यह काम सीख लूँगा वाक्य में
निजवाचक सर्वनाम है। तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आप है। आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो यानी कि होते हैं 2 होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ढाक के 3 पात। ढाक के 3 पात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न, कामयानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? दोस्तों 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्तनी संबंधी वसुधि। वर्तनी संबंधी वसुधि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए माल जो है, माल हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त, चाहे किसी तरह का माल हो, चाहे आप जो भी माल समझ रहे हैं, माल हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न कि रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार असत्य कथन है। सत्य नहीं, असत्य कथन है। रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार असत्य कथन है। तो 86 का सही उत्तर है ऑप्शन बी परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग भरा होता है, यह असत्य कथन है। परमाणु के अंदर का परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग भरा होता है, यह सत्य कथन, उत्तर यही सही हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु के संबंध सत्य है। यानी कि रेडियो पदार्थ के अर्ध आयु के संबंध सत्य है। तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 87 के उपरोक्त सभी सत्य है। यह हमेशा एक समान रहता है, यह पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अर्ध आयु T1/2 बराबर 0.193 बाई लेमडा होता है। उपरोक्त सभी सत्य है, यानी कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु के संबंध सत्य है। तो उपरोक्त सभी सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया है? तो दोस्तों 88 का सही उत्तर हो जाएगा फैराडे ने दिया है। फैराडे ने दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, प्रेरण का नियम किसने दिया है? तो फैराडे ने दिया है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो 89 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फ्लोरीन जो है सबसे ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमान में किस धातु का तार रखा होता है? मतलब फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में किस धातु का तार रखा होता है? तो 90 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम रखा होता है। मैग्नीशियम धातु का तार रखा होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि विस्की बनाने में निम्न में से प्रयोग किया जाता है? विस्की बनाने में निम्न में से प्रयोग किया जाता है। तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्लू आइस का प्रयोग किया जाता है। विस्की जो पीते हैं, विस्की का प्रयोग जो होता है, विस्की बनाने में जो प्रयोग होता है ब्लू आइस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है CxH2O होल होता है। ये मतलब कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में जाना जाता है। अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में जाना जाता है। तो 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीटी डीजल जाना जाता है। सीटी डीजल जाना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से रहता है। शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से रहता है, तो शहद की मक्खी में मुख्य रूप से जो रहता है वो मिरीसिल पॉमिटेड रहता है। मिरीसिल पॉमिटेड रहता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि आरडीएक्स का रासायनिक नाम है। आरडीएक्स का रासायनिक नाम है जो पुलवामा हमला में इस्तेमाल हुआ था। तो आरडीएक्स का रासायनिक नाम है, तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आरडीएक्स का जो रासायनिक नाम है वो यानी कि है साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राएमीन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राएमीन इसका होता है, मतलब आरडीएक्स का रासायनिक नाम होता है। तो आगे प्रश्न है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस
कब मनाया जाता है? तो 96 का सही उत्तर होगा जनजातीय गौरव दिवस जो है वो 15 नवंबर को मनाया 15 नवंबर को मनाया जाता है। और 15 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए इसके कौन सा दिवस 15 नवंबर को एक और मनाया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष के साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका किसने निभाया था? तो 97 का बहुत अच्छा प्रश्न है। 97 का सही उत्तर हो जाएगा मोहन कुमार ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका निभाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन कुमार। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया, क्योंकि दोस्त को ही बजाया जाता है तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष है वो ऋतुराज अवस्थी हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मरचा चावल किस राज्य का उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है? मरचा चावल किस राज्य का उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा बिहार का है और इसका जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग इससे ज़रूर तैयारी कीजिए और इसको कॉपी में उतार के याद कीजिए। वीडियो को बार बार देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नौकरी खुद भी लेना है, दोस्तों को भी दिलवाना है, ताकि तभी मजा आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।